दोस्तों, आपको गोपाल जी का नमन। पामिस्ट्री हर एक का विषय है, हर आदमी इंटरेस्टेड है अपना हाथ जानने के लिए, अपनी रेखाओं में क्या लिखा हुआ है। और क्लासेस चल रही हैं आजकल, बहुत ही अच्छी बात है, इससे और अवेयरनेस आ रही है। मगर जब हमने स्टार्ट किया था पामिस्ट्री का 70 के दशक में, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उस समय इंग्लिश में बुक्स उपलब्ध थी, हिंदी में नहीं किताबें आती थी इतनी। तो हमें इंग्लिश की किताबें टटोलनी पड़ती थी, इंग्लिश अच्छी करनी पड़ी सीखने के लिए, नहीं तो सीख नहीं पाते उसको। देखिए, मैं आज जो मैं सबसे पहले बताऊंगा, जो बिगनर्स हैं विशेष रूप से, कि पामिस्ट्री शुरू करें तो कैसे करें, क्या क्या नियम हैं, क्या क्या उनमें स्टडी करनी है, किन आर्टिकल्स को लिखना है, किन को नहीं लिखना, किन को पढ़ना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है। देखिए, जब तक उसमें नहीं, इनिशियल स्टेज पर नहीं जाएंगे, है ना। दो चीज़ें हैं, ये तो प्रोफेशनली कर रहे हैं आप, प्रोफेशनली करने में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक अपना बैनर बना लीजिए और एक टीवी में बैठ जाइए, बस वो बन गए, आप पामिस्ट बन गए। और एक तरीका वो है कि स्वाध्याय करना, अपना स्टडी करना, मनन करना, है ना, गुणन करना, देखना, बुक्स टटोलना और बुक्स टटोलना और बुक्स टटोलना, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना। तो मैं बुक्स के कुछ नाम बता रहा हूँ। मैंने अपने स्टोर में से किताबों के कुछ किताबें निकाली, लगभग 100-150 के लगभग किताबें हैं मेरे पास पामिस्ट्री की, और मैं उसके रेफरेंसेस दूंगा आपको कि उनका मैंने कैसे उपयोग किया, कहाँ उपयोग किया। देखिए, मैं कुछ किताबें रिकमेंड करूँगा बिगनर्स के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा प्रैक्टिकल पामिस्ट्री, सेंट जर्मन की, वो रिकमेंड करें। स्टडी ऑफ पामिस्ट्री फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस, ये कॉम्टे सेंट जर्मन की सेम बुक। लॉ साइंटिफिक हैंड रीडिंग, बेनहम की, ये बहुत अच्छी 3 किताबें। इसके बाद में फिर फर्दर जाते हैं आप, तो मैं प्रेफर करूँगा, अगर साइंटिफिक पामिस्ट्री में जाते हैं, अगर कुछ अध्ययन करना है, तो नोएल जोकिन की हैंड रीडिंग, सीक्रेट्स ऑफ हैंड रीडिंग, मिरेकुलस बुक। देखिए, एक तो ये मान के चलिए, जो तारापोरा वाल के जो भी तारापोरवेला के जो भी पब्लिकेशंस हैं, इंग्लिश में हैं सारे, ऑथेंटिक बुक्स हैं वो। ये बुक्स आप रेफर करें, सीक्रेट्स ऑफ हैंड रीडिंग, आपको अच्छा लगेगा। फिर इसमें और चलते हैं आप, कीरो की हैंड ऑफ लैंग्वेज, अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। फिर कीरो की दूसरी किताब है कीरो यू एंड योर हैंड, अच्छी किताब, इसमें आपको अच्छा साहित्य मिलेगा, अच्छे आपको नॉलेज मिलेगी। और ये आनंद जब भी आएगा जब आप ये भूल जाएं कि मुझे अपनी स्टडी करनी है, अपना हाथ देखना है। ये सोच के चलिए कि मैं पामिस्ट्री सीख रहा हूँ और अभी स्टूडेंट हूँ, और 20 साल बाद भी स्टूडेंट रहूँगा। तो जब ये जिज्ञासा, जब ये कभी मत बोलिए कि मैं प्रोफेशनल हो गया, मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया। फिर उसके बाद में मैं रिकमेंड करूँगा शारीरिक शास्त्र, ये अय्यर जी की किताब है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी फट गई हैं, कितनी ये रफली यूज़ करी है मैंने। उसके बाद में ये जो हम नेक्स्ट किताब में रिकमेंड करूँगा आपको, हस्तमुद्रिका शास्त्र, ये सैन की किताब है, ये अच्छी किताब। इसमें क्या है कि इसमें प्रैक्टिकली आपको ये इसमें इमेजेस मिल जाएंगी, और इनमें पॉइंट वाइज इंडिकेट किया गया है कि लाइंस हैं, उनके सब लाइंस हैं, उनके सब लाइंस हैं, कैसे उनका इफ़ेक्ट है, क्या वो इंडिकेट करती हैं, एक एक चीज़ों को बड़ा डीपली, प्लस प्रैक्टिकली इलस्ट्रेशंस देके प्रैक्टिकली इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर मैं रिकमेंड करूँगा आपको जो हमारी साइकोस की किताब है मेरे पास, एक कंप्लीट गाइड ऑफ पामिस्ट्री, अच्छी किताब। इसमें आपको एलिमेंट्री नॉलेज से लेके एडवांस नॉलेज तक आपको मिलेगी। फिर मैं देखूँगा आपको कहूँगा स्टडी ऑफ पर्सन्स, ये भी अच्छी किताब। इसमें सामुद्रिक शास्त्र है बेसिकली, ये इसमें पामिस्ट्री का भी जिक्र किया हुआ है। राव की थंब, डेस्टिनियन थंब, बहुत अच्छी किताब। एक बार शुरू करेंगे, इसमें लिखा है इन्होंने कि मुझे किसी भी व्यक्ति का अंगूठा दिखा दो, मैं उसका सारा चरितार्थ कर दूंगा, उसका जीवन, एक केवल अंगूठे के माध्यम से। ये अच्छी किताब, ये आप अपने जा सकते हैं इसमें आप। इसके बाद में रेखा किताब है, ये बहुत, देखिए, जीवनशील अवस्था में है, ये संतोष की किताब है, अच्छी किताब, इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर ब्राइट की डिक्शनरी ऑफ पामिस्ट्री, जिसने मुझे बहुत दिया, क्योंकि हम क्या चाहते थे, इसमें क्या है कि इसको एक डिक्शनरी फॉर्म में बनाया है, अल्फ़ाबेटिकली किया है, कि एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए फेट एंड फैटिलिटी, एक एग्जांपल, तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया। लाइन ऑफ फेट, एब्सेंस ऑफ फेट, इसका एक लाइन में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया। ये फेट लाइन
रीडिंग फॉर्म, ये इसका एक पूरा एक सारे का सारा इसको कंप्रेस करके एक स्पेस में दे दिया है इन्होंने। उसके बाद में मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मुझे सबसे अच्छी किताब जो लगी, इनका मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाया आजकल, ये डॉक्टर्स गाइड फॉर बेटर हेल्थ, मिरेकुलस किताब। इसका आप देखेंगे एक एक अक्षर में जैसे बाइबल घोटते हैं ना, ऐसे घोटी है मैंने गीता की तरह, ऐसे इसका ज्ञान लिया है। और इसमें क्या है कि इसमें पामिस्ट्री के अलावा जो रिजेस हैं, आप देखिए ना, जो ये बनते हैं, एक्सेस बनते हैं, ट्राई रेडियस बनते हैं, ये इनके कैसे काउंट करके, इनसे डिजीज़ डायग्नोस करके, इनसे जो आपकी इनहेरेंट डिजीज़ हैं या ऐसे जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, उनका बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, बहुत ही अच्छा मिरेकुलस किताब। आप एक बार इसको देखिए, मैंने कैसे इसको एक एक मैंने अध्ययन और एक एक बार डू करते 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 किसी भी पेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने कितना इसको थॉरो स्टडी किया है। ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कहीं मिलती है आपको, तारापुरा वाला पब्लिकेशन, ऑब्वियसली बड़ी अच्छी इसका वो है, ये आप मैं रिकमेंड करूँगा। ये इसको यूजीन शेमन बोलेंगे इसको। फिर हिंदी की किताबों में आते हैं, चलिए हिंदी की तो मेरे पास मेरे ख्याल से 70-80 किताबें हैं प्रेजेंट, मगर मुझे जो अच्छी लगी, मैंने जो स्टार्ट किया अपना करियर 70 के दशक में, 75 के दशक में, ये मेरी किताब जो इट वॉज प्रेजेंटेड बी बाय समवन, इसने मुझे बहुत दिया है ना। और ये किताब मैं बिल्कुल अपने बस कैसे बताऊँ आपको, एक एक इसमें आप देखेंगे कैसे मैंने स्टडी किया है। ये किताब ने मुझे अच्छा ज्ञान दिया और ये किताब में आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओझा जी की किताब है, गोपेश कुमार ओझा जी की, इसको पढ़ें। हिंदी में अगर और आपका इंटरेस्ट है तो ये त्रिपाठी जी की बड़ी मोटी सी किताब है, अच्छी किताब है, इसमें आपको बड़ा अच्छा ज्ञान मिलेगा। मैं चाहेंगे तो इसके मैं पब्लिकेशंस बता दूंगा। ये समुद्रिका दीपिका एक अच्छी किताब, इनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे, इनसे हम व्यक्तिगत रूप से भी मिले, इनके बेटे से भी बड़े अच्छे संबंध थे। उन्होंने मुझे मैन्युस्क्रिप्ट भी दी थी कि आप इसको और आगे बढ़ाएं, मगर समय के कारण मैं नहीं बढ़ा पाया। इन्होंने बहुत मेहनत करी इस किताब में। मैं हिंदी में केवल एक ही किताब रिकमेंड करूँगा, ओझा जी की किताब रिकमेंड करूँगा। फिर वही हस्तरेखा विश्वकोश, जैसे मैंने आपको इंग्लिश की बताई थी डिक्शनरी, इसमें वही आप एक एक चीज़ आपको मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ले लीजिए आप, कोई जैसे राजनीति में आई तो राजनीति के पूरा इन्होंने एक हेड लिया इसका, उसकी सिनॉप्सिस बना दी। जैसे रक्त मूर्छा है, रति रोग है, आपका राजदूत है, राजनयिक है, इनके क्या क्या लक्षण होना चाहिए, इस तरीके से इन्होंने इंडिकेट कर रखा है। इसमें सरलता रहेगी। जो आदमी जो नए नए सीखने वाले हैं ना, वो नहीं जाना चाहते, मान लीजिए किसी को एक फॉर एग्जांपल गठिया देखनी है, गाउट देखनी है, ऑडिमा देखनी है, आर्थराइटिस देखनी है, तो गठिया के एक पर्टिकुलर उसमें उन्होंने गठिया का सारा ही डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो इस रूप में किताब ये वाली बनाई गई। ये एक किताब भारद्वाज जी की, बहुत पुरानी किताब, अच्छी किताब, मैं रिकमेंड करूँगा। इसके पन्ने भी देखिए फटे हुए हैं। हस्त संजीवनी, ये गणेश दत्त की किताब है ये वाली, ये मुझे अच्छी लगी। ऐसे मेरे पास दर्जनों किताबें हैं और दुर्भाग्य की संस्कृत में हैं। ये मुझे अस्थाना जी थे, जज थे, हमारे एक डायरेक्टर रहे, फिर वो जज भी रहे लखनऊ के, उनके माध्यम से मुझे बहुत सारी किताबें मिली थी, उसकी ये किताब। फिर ये छोटी छोटी बहुत सारी किताबें हैं, रेखा हैं, ये हैं जो पॉकेट बुक से निकलती थी, इनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और मैं फिर रिकमेंड करूँगा, मेरे पास मिल नहीं रही है अभी वो किताब, नहीं है वो, एक जिन्होंने कादम्बनी कभी पढ़ी होगी, कादम्बनी में एक राव की सीरीज़ निकली थी। उसमें क्या था, उसमें पाम के उन्होंने एक्सप्रेशंस लिए और फिर एक्सप्रेशंस को लेके एक एक लाइन को उन्होंने इंडिकेट किया कि ये क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करता है ये वाला, वो अच्छी किताब। फिर उसके बाद में जो ये आप देख लेंगे इसको, ये किताब 12 सालों में लिखी गई थी, मेडिकल पामिस्ट्री। बस ये किताब क्या मेरे लिए एक चैलेंज थी। और ये किताब जब लिखी गई, जब मैंने मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा बुक्स कंसल्ट करी होंगी और 2-2.5 हज़ार पाम एक्सप्रेशन लिखी, तब जाके मैंने इसको मैंने ये इंडिकेट किया, ये वाला जो इसको मैंने अपना अब सारे इसमें मैंने चीज़ें करके, आप डिजीज़ कोई भी देख लीजिए, पागलपन अल्फ़ाबेटिकली मैंने किया है, फेफड़ा है, पागलपन है, मेरुदंड है ना, हिस्टीरिया है, ये इस टाइप से पूरा एक जगह, गाउट है, सुजाक है, गनोरिया जिसको बोलते हैं, है ना, हेमरेज है, गम्स की डिजीज़ हैं, मधुमेह है, डायबिटीज़ है, मतलब ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी। ये मेडिकल पामिस्ट्री फॉर्म में किताब बनाई मैंने, ये रणधीर बुक सेलर से निकली। ये तो किताबों का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मैं बोलता रहूँगा, मैंने बताया ना 150 किताबें हैं। मैं जो रिकमेंड करूँगा नए लोगों के लिए, मैंने अपनी पुरानी डायरियाँ निकाली अपनी, उन पुरानी डायरियों में मुझे पेजेस मिले
तो मैंने क्या किया उसमें, ये पाम एक्सप्रेशंस लेता था पहले मैं, और पाम एक्सप्रेशन से उनसे मैं हाल पूछता था और फिर उसको नोट करता जाता था इस तरीके से। ये सैकड़ों की संख्या में, देखिए ना, एक एक चीज़ को उनको करके ये आप इस तरीके से अध्ययन करेंगे। जैसे पाम एक्सप्रेशन दिया, उसकी जन्मपत्री बनाई, जन्मपत्री बनाने के बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी, पूछा उससे, और फिर बैठ के घंटों, ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन लिखता था उसका। ये 70 के दशक की हैं सारी चीज़ें, 70-80 के दशक की। एक एक चीज़ 2-2, 3-3 पेजेस में लिखता था, फिर उनको टैली करता था बैठ के कि इस रेखा से ऐसा इंडिकेशन क्यों आ रहा है। ऐसे ऐसे मेरे पास दर्जनों की संख्या में फाइलें हैं मेरे पास। और ये आपको एक इनपैड लेना पड़ेगा, रोलर लेना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशंस लीजिए 10, 15, 20, अगर हाथ आप इस टाइप से एक्सप्रेशन लेके इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, तब आप इसके डीप में पेनिट्रेट करेंगे पामिस्ट्री के। और अगर देखिए, अगर वैसे करना है आपको, प्लेजर के लिए करना है, तो फिर तो ठीक है, आपने बस हाथ देखा, पामिस्ट हूँ बहुत अच्छा। आप समझ सकते हैं कि चश्मा लगा के बेचारे जिनको दिखाई नहीं देता, पामिस्ट्री क्या करेंगे, कैसे करेंगे पामिस्ट्री। डिजिट्स काउंट करने पड़ते हैं बिना मैग्नीफायर के, बिना 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 इनको डीप इसको अंदर नहीं घुसे हुए कैसे आप करेंगे। और फिर जब ध्यान करते हैं तो फिर लाइनें अपने आप प्रकट होने लगेंगी। आपको लगने लगेगा कि जो इनविजिबल लाइंस हैं वो भी विजिबल होने लगी। वो लगने लगेगा कि ये आभास, ये वाली लाइन उभर रही है, उभरना चाह रही है। वो फिर डीप स्टडी, जब बहुत डेडिकेशन होगा। तो ये दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पामिस्ट्री के बारे में। इसको कितना आगे बढ़ाते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये अपनी बुद्धि और विवेक से सोचिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको परोसा जा रहा है, आपको कहाँ जाना है, ये सब आपको अपने आप ही तो सोचना है ना। अगर आप इसको इस तरह सोच के आगे बढ़ेंगे तो देखिए कितने आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। और दोस्तों अच्छा लगता है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, बेल में क्लिक कर दीजिए, तो जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं, जो हमारे अपडेट्स हैं, वो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक्स अगेन।